नमस्कार सभी साथियों को और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। प्यारे साथियों, हम देख रहे थे राजस्थान अध्ययन, जो सभी पुस्तकें चलती है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की, उनका निचोड़। दोस्तों, आज जो हमारी यहां पर क्लास रहेगी वो क्लास नंबर 3 है और जो टॉपिक है हमारा वो कक्षा 6 में 500 प्रश्नों के अंतर्गत पार्ट 3 है। दोस्तों, हर एक क्लास आपके ये मानकर चलिए कि क्वेश्चनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहां से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनकर आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। दोस्तों, एक बार जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चनों की ओर, एक एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कक्षा 6 से 10 तक के कंप्लीट जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने लेकर आऊंगा और एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करवाऊंगा। दोस्तों, समझ गए? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आज देखिए, पृथ्वी का अपने पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर काटना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परिक्रमण। क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। दोस्तों, आगे है, पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षीय सतह से कितना कोण बनाती है? पृथ्वी का जो अक्ष है वो कक्षीय सतह से कितना बनाता है? तो 66 डिग्री 30 मिनट का, 66 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाती है। दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन को कौन सी गति कहा जाता है? पृथ्वी के घूर्णन को कौन सी गति? पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। दोस्तों, समझ गए? आगे चलिए, नेक्स्ट है, वह व्रत जो पृथ्वी के दिन व रात के भाग को अलग अलग करता है क्या कहलाता है? वह व्रत जो पृथ्वी के दिन और रात को अलग अलग करता है क्या कहलाता है? प्रतिदीप्ति व्रत कहलाता है। प्रतिदीप्ति व्रत। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं क्या कहलाता है? जब आप रीजनिंग पढ़ने जाएंगे तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। हर 3 साल के बाद चौथा साल आता है जिसमें 366 दिन होते हैं। पढ़ाना ये कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 3 साल तो 365 365 365, फिर वो सवा है ना, उसको जोड़कर एक दिन चौथे साल में बढ़ा दिया जाता है और उसे कहते हैं लीप वर्ष। और इसी लीप वर्ष की जो फरवरी होती है, फरवरी महीना, वो कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। अब देखिए लीप वर्ष का पता कैसे करें? तो लीप वर्ष का पता करने के लिए, जैसे वर्तमान में चल रहा 2024 में 4 का भाग दे दो, दे दीजिए एक बार भाग। कितनी बार गया? 5 बार। 2 में गया नहीं तो 0, 24 में 6 बार। यानी कि यहां पर शेष अगर आपके 0 बच रहा है ना, तो वो आएगा आपका लीप वर्ष में। समझ गए? बाकी अगर शेष कुछ भी बचे तो वो साधारण वर्ष रहेगा। लीप वर्ष का अतिरिक्त दिन अंग्रेजी कैलेंडर के किस माह में जोड़ा जाता है? तो अभी भी मैंने बताया है, फरवरी माह में। बाकी सालों में फरवरी होती है 28 दिन की, लीप वर्ष में 29 दिन की होती है, तो सही रहेगा फरवरी माह के अंदर। दोस्तों, आगे चलिए नेक्स्ट में। चलिए दोस्तों, और जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक टारगेट लेकर आए हैं और एक टारगेट को पूरा करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए अगर आप वर्तमान प्रेजेंट के अंदर सीटी 10+2, सीटी ग्रेजुएशन या पशु परिचर या पीटीटी या बीएसटीसी, इन 5 भर्तियों में से किसी भी भर्ती की वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। और सुनहरा मौका क्या है वो समझिए। जो 5 भर्तियां मैंने आपको बताई यहां पर, देखिए आज वर्तमान में आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन 5 भर्तियों की आप में से बहुत सारे साथी तैयारी करेंगे। जो साथी हमारे साथ सालों से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट देते थे, लेकिन नहीं हो पाता था कंप्लीट मैटर वहां पे, क्योंकि दिन के 3 या 4 वीडियो आते थे। अब हमने क्या किया, पूरा का पूरा है कोर्स लॉन्च कर दिया ऐप पर। 5 भर्तियों पर वर्तमान के अंदर 50% का ऑफर चल रहा है, 50% की छूट दी जा रही है।
तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहता है, किनकी? इन भर्तियों की, इन भर्तियों की तैयारी करना चाहता है, वो आज ही जाकर जो ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस ऐप के माध्यम से जो कोर्स है उसको परचेज कर सकता है। और कोई भी आपको डाउट चल रहा है तो नीचे जो एक लाइन चल रही है उसमें मोबाइल नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, उन पर आप पहले संपर्क कर सकते हैं और फिर कोर्स के अंदर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे। 21 जून को पृथ्वी की अवस्था क्या कहलाती है? उत्तर अयनात। 21 जून उत्तर अयनात। 21 ये मकर रेखा है ना, यहां पर रहता है सूर्य, समझ गए? पृथ्वी के परिक्रमण से क्या प्रभाव पड़ता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है। इतने दिन हम सर्दियों में थे, अब धीरे धीरे गर्मियों की ओर बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे बरसात ऋतु की ओर, फिर वापस सर्दी आ जाएगी। तो ये ऋतु परिवर्तन होती है। सूर्य की किरणें किस दिन कर्क रेखा पर सीधी गिरती है? 21 जून को। मैंने अभी भी बताया यहां कब? 21 जून को। तो बता दो मकर रेखा पर किस दिन सीधी गिरती है? यह आपकी क्या है? यह है मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। इस पर सीधी कब गिरती है? कमेंट करके बताओ किस तारीख को गिरती है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को। किस दिन होता है? 21 जून को दोस्तों। आ गया क्वेश्चन। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब गिरती है? 22 दिसंबर को। कब गिरती है? 22 दिसंबर को गिरती है दोस्तों। आगे है 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति क्या कहलाएगी? दक्षिण अयनात। यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यह है आपकी कर्क रेखा। इसको तो कहते हैं उत्तर अयनात। क्या कहते हैं? उत्तर अयनात। और इसको कहते हैं मकर रेखा वाले को दक्षिण अयनात। इस पर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को सीधी गिरती है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी गिरती है। समझ गए? चलिए आगे। इस स्थिति को पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। तो साल में 2 ऐसे दिन आते हैं जिन दिन और रात हमारे बराबर होते हैं। एक तो है 21 मार्च का जो बीता ही है, और दूसरा है 23 सितंबर का। 21 मार्च और 23 सितंबर को इस देश में क्रिसमस का त्योहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में। किस में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होने की घटना कहलाती है विषुव। क्या कहलाती है? दिन और रात बराबर है, यह कहलाएगी विषुव। समझ गए? पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहा जाता है? दैनिक गति। क्या कहते हैं? दैनिक गति। अब देखिए मानचित्र से जुड़े हुए क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पहाड़ है, नदी है, महासागर है, मैदान है आदि को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। भौतिक मानचित्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उचावच मानचित्र। जो देख रहे हैं क्लास, उनमें से 1% साथियों ने ही नाम सुना होगा, ये बाकी ने तो अभी तक नाम ही नहीं सुना होगा। ये उचावच भौतिक मानचित्र का ही अन्य नाम होता है, उचावच मानचित्र। चलिए आगे। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 होते हैं। पहला है दूरी, दूसरा है दिशा और तीसरा है प्रतीक। मानचित्र को जब भी देखेंगे तो दूरी का सिंबल मिलेगा, दिशा का मिलेगा और प्रतीक दिए हुए होंगे। विश्व के विभिन्न महाद्वीपों, देशों, राज्यों व उनकी सीमाओं को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? राजनीतिक मानचित्र। क्या कहलाते हैं? राजनीतिक मानचित्र। सड़क, वन, वर्षा, उद्यान आदि विशेष प्रकार की जानकारी देने वाले मानचित्र कहलाते हैं थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र। स्थल पर वानस्पतिक दूरी, मानचित्र पर प्रदर्शित दूरी के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? पैमाना। स्थल पर जो वास्तविक दूरी होती है और मानचित्र पर जो दूरी हम प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं? पैमाना। बड़े क्षेत्रफल वाले बागों को दर्शाते समय
किस प्रकार के पैमाने का प्रयोग किया जाता है? छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे। किसी गांव, शहर या कस्बे का मानचित्र बनाते समय कौन से पैमाने का प्रयोग किया जाता है? बड़े पैमाने का। किस यंत्र की सहायता से मानचित्र में दिशाओं का पता लगाया जाता है? दिक् सूचक यंत्र आता है, उसके द्वारा दिशाओं का पता लगाया जाता है। किसी मानचित्र में सड़क, पुल, पटरियां, नहर आदि को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रूढ़ चिन्ह कहते हैं। बिना पैमाने के तैयार किया गया आरेखीय मानचित्र क्या कहलाता है? रेखा चित्र मानचित्र कहलाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। क्या कहलाता है? खाका कहलाता है दोस्तों। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो देखिए, पृथ्वी के सतह पर पर्यावरण के कितने घटक हैं? एक तो भूमि है, एक जल है, एक वायु है। पृथ्वी का ठोस भाग जहां पर हम रहते हैं क्या कहलाता है? वो कहलाता है भूमंडल। क्या कहलाता है? भूमंडल कहलाता है दोस्तों। चलिए आगे। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान है, गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान है वो कहलाती है वायुमंडल। पृथ्वी पर पाया जाने वाला जलीय भाग क्या कहलाता है? जलमंडल। जलीय भाग क्या कहलाता है? जलमंडल। ग्रीक भाषा में बायोस शब्द का क्या अर्थ होता है? जीवन। बायोस का मतलब होता है जीवन। ग्रीस भाषा के लिथास शब्द का क्या अर्थ होता है? पत्थर। ग्रीस भाषा के लिथास शब्द का अर्थ क्या होता है? पत्थर। क्या होता है? पत्थर। ग्रीक भाषा के एटमास शब्द का क्या अर्थ है? वाष्प। एटमास का अर्थ होता है वाष्प। ग्रीक भाषा के हयुंडर शब्द का क्या अर्थ है? जल। हयुंडर का क्या अर्थ है? जल। पृथ्वी की सतह को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में, एक तो स्थल, एक जल, यानी कि महाद्वीप और महासागर। स्थल की ऊंचाई को किसमें मापा जाता है? स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। स्थल की जो भी ऊंचाई होती है ना, हम पढ़ते हैं ना माउंट आबू इतना ऊंचा है, तो वो समुद्र तल से ऊंचाई है वो मापी जाती है दोस्तों। चलिए आगे। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर। विश्व का सबसे गहरा ग्रत है मेरियाना ग्रत की कुल गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। 11,022। विश्व की किस पहली महिला पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी? तो उनका नाम था जुंको ताबेई, जो जापान निवासी थी, और 16 मई 1975 को इन्होंने ये चढ़ाई की थी दोस्तों। समझ गए? चलिए आगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही कौन थे? तो वो दो जने थे, एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नोंगे शेरप्पा। इन्होंने 29 मई 1953 को एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली थी, वहां पे जाकर पताका पहना दिया था दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। एशिया को यूरोप से अलग कौन सा पर्वत करता है? यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप को अलग कौन सा पर्वत करता है? यूराल पर्वत करता है दोस्तों। यूरोप व एशिया के संयुक्त भाग को क्या कहा जाता है? यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भाग है उसे यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया। यूरोप कितनी तरफ से जल से घिरा हुआ है? 3 तरफ जल, 1 तरफ एशिया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। चलिए आगे। विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिससे कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी गुजरती है? वो है अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान वो है सहारा। कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है दोस्तों। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का तीसरा, 3 नंबर का, उत्तरी अमेरिका। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका दोस्तों। आगे चलिए।
विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों। आगे चलिए, इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यानी चारों ओर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उसके जल ही जल है, इस वजह से द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। मैत्री व दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ये भारत के शोध संस्थान है। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है, पानी है? 71% भाग पर। किस महाद्वीप पर मानव का स्थायी निवास नहीं है? किस महाद्वीप पर मानव का स्थायी निवास नहीं है? अंटार्कटिका पर। किस पर नहीं है? अंटार्कटिका पर। सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। पृथ्वी पर कितने महासागर है प्यारे मित्रों? 5 महासागर है। उत्तर अमेरिका किस स्थलीय भाग के कारण दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है? तो उसका नाम है पनामा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि। पानी का संकरा भाग जो 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ता है क्या कहलाता है? वो जल संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? जल संधि कहलाता है दोस्तों। आगे चलिए, महासागरीय जल की कितनी मुख्य गतियां हैं? 3 गतियां हैं। नाम, पहली है तरंगे, दूसरी है जवार बाटा और तीसरी है महासागरीय धाराएं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है मैरियाना गार, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है दोस्तों। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनकर आता है वो यही बनता है कि इसका आकार कैसा है। तो अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? अंग्रेजी भाषा के एस आकार का, इस प्रकार का है ये। प्रशांत महासागर है, इसका आकार कैसा है? ये गोलाकार है, इस प्रकार, जैसे मैंने ऊपर गोला बनाया ना, इसी प्रकार का प्रशांत महासागर है दोस्तों। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? व्यापार की दृष्टि से कौन सा है? अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। वायुमंडल किस ऊंचाई तक फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर आप जाते हैं तो वायुमंडल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इस जल संधि के द्वारा आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। किस जल संधि से? बेरिंग जलडमरू बोलते हैं या बेरिंग जल संधि जिसको हम बोल सकते हैं। आगे चलिए, वायुमंडल की परतें कौन कौन सी है? 5 परतें हैं। पहली शोभ मंडल है, दूसरी समताप मंडल है, तीसरी मध्य मंडल है, चौथी आयन मंडल है, 5वीं बही मंडल है। ताप व शुष्क हवा का 99% भाग कौन सी गैस से हैं? तो यह एक तो है ऑक्सीजन, दूसरी है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल को तापमान व अन्य घटकों के आधार पर कितनी परतों में बांटा गया है? 5 परतों के अंदर बांटा गया है। हवा का सर्वाधिक घनत्व कहां पर है? समुद्र तल पर। इस तल पर मत कर देना, समुद्र तल पर हवा का सर्वाधिक घनत्व होता है। आयतन के आधार पर वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है? तो अभी मैंने बताया 78% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अभी मैंने बताया 21% है। प्राणियों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्राणियों की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन मत कर देना, नाइट्रोजन आवश्यक है। कौन सी है? नाइट्रोजन आवश्यक है दोस्तों। कौन सी गैस पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित करती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऊपर की ओर जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। जैसे ही आप ऊपर जाओगे ना तो आपको ठंड लगने लग जाएगी ऊंचाई पर जाने पर। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन। गतिशील वायु पवन कहलाती है दोस्तों। स्थल, जल व वायुमंडल के बीच का सीमित भाग
जीवमंडल कहलाता है। स्थल, जल व वायुमंडल के बीच का सीमित भाग क्या कहलाता है? जीवमंडल। जीवमंडल के प्राणियों को कितने भागों में विभाजित किया गया? दो में, एक जंतु जगत, दूसरा पादप जगत। पेड़ पौधे और हम, समझ गए? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कहलाती है, क्या कहलाती है? भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन कहलाती है दोस्तों। आगे चलिए, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहा जाता है? अपर्दन, वायु द्वारा अपर्दन। रेगिस्तान में होता है ना, वायु के द्वारा अपर्दन। अपर्दन द्वारा नीचे हो चुकी सतह का पुनर्निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? निक्षेपण के द्वारा। ऐसे गड्ढा हो गया, अगर इसमें वापस यहां पे जो यहां से धूल अगर निकली है और वापस आ रही है तो यह निक्षेपण कहलाएगा। आगे चलिए, पर्वतों पर जमी हुई अवस्था में पाई जाने वाली नदियां क्या कहलाती है? उनको क्या कहते हैं? हिमानी। क्या कहते हैं? हिमानी। मोनाकी पर्वत कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। मोनाकी पर्वत की ऊंचाई 10,205 मीटर। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एक वलित, दूसरा बृहस्पति और तीसरा होता है ज्वालामुखी दोस्तों। आगे चलिए, जब किसी पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, उसे कहते हैं बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत दोस्तों, वे पर्वत जिनकी सतह उबड़ खाबड़ है तथा शिखर शंकुआकार है, वह कहलाएंगे वल्लित पर्वत। क्या कहलाएंगे? वल्लित पर्वत कहलाएंगे। आगे देखिए, भारत के पुराने पठारों में से एक, भारत के पुराने पठारों में से एक पठार कौन सा है? कौन सा है? दक्कन का पठार। कौन सा है? दक्कन का पठार। विश्व का कौन सा पठार हीरों व सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है? अफ्रीका का पठार है। भारत के कौन से पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज बहुत बड़े भंडार के रूप में मिलते हैं? तो वो है छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार किन किन राज्यों में फैला हुआ है? एक बार कमेंट करके बताइए। छोटा नागपुर का पठार किन किन राज्यों के अंदर फैला हुआ है? जल्दी से बता दीजिए। अगला है, यांगत्से नदी कहां पर बहती है? यांगत्से नदी बहती है चीन में। कहां पर? चीन के अंदर। हमारा देश भारत, चलो भारत के बारे में देख लेते हैं। स्थल का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो कहलाता है प्रायद्वीप। भारत के नीचे वाला भाग इस प्रकार का है ना, तो ये देखिए इधर 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 3 साइड। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है? अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत फैला हुआ है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर। पूर्व में अरुणाचल से लेकर पश्चिम में कच्छ तक का भारत का विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर। भारत का पश्चिम से पूर्व तक देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत फैला हुआ है दोस्तों। आगे देखिए, गुजरात व अरुणाचल में सूर्योदय का अंतर कितना है? लगभग 2 घंटे का अंतर है। दक्षिण में समुद्र में कितने देश भारत के पड़ोसी हैं? 2 देश हैं। एक तो है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव, जिससे वर्तमान में चर्चाओं में भी है भारत। इस देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है, तो वो है यामोत्तर, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा, भारत की ग्रीनविच। आगे चलिए, कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है? तो उसका नाम है पाक जल संधि। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है हमारा वाला ये राजस्थान।
क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा है? गोवा दोस्तों। 2 ही जिले हैं यहां पर गोवा में, यह भी याद रखना। चलिए आगे। मुख्य नदी में आकर मिलने वाली नदी क्या कहलाती है? सहायक नदी। हिमालय को कितनी समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है? 3 में, वृहत, मध्य और शिवालिक हिमालय। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री या वृत हिमालय। सबसे उत्तर में है हिमाद्री या वृत हिमालय कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। इस घाट के तटीय मैदान संकरे है? तो पश्चिमी घाट के। सुंदरवन डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार। सुंदरवन डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार दोस्तों। हिमालय के दक्षिण में क्या स्थित है? भारत का उत्तरी मैदान। भारत के पश्चिमी भाग में क्या है? थार का मरुस्थल। परवालू का निर्माण किन जीवों से होता है? पोलिप से, जो इंपॉर्टेंट भी बन सकता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है। भारत में विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है अरावली, जो हमारे पास से ही गुजरती है या हमारे राज्य के मध्य से ही गुजरती है। भारत में कितने द्वीप समूह हैं? 2। कौन से हैं? तो नाम आएंगे। लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है? अरब सागर में। नर्मदा व ताप्ती नदियां किन श्रृंखलाओं से होकर बहती है? तो यह है, एक तो विंध्याचल है और दूसरी है सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा से। इस घाट की नदियां डेल्टा निर्माण करती है। पूर्वी घाट की नदियां है ना, वो डेल्टाओं का निर्माण करती है दोस्तों। चले आगे। पूर्वी घाट की डेल्टा बनाने वाली प्रमुख नदियों में देखिए, आपकी महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। कृष्णा है और कावेरी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 7 देशों से। कितने देशों से? 7 देशों से। समुद्र तल पर भूकंप से उत्पन्न विशाल सागरीय तरंग सुनामी कहलाते हैं। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। और राजस्थान की किसके साथ लगती है सर्वाधिक सीमा? एमपी के साथ। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है सह्याद्री। क्या कहलाता है? सह्याद्री कहलाता है दोस्तों। भारत के किस द्वीप समूह को परवाल द्वीप कहा जाता है? परवाल द्वीप कहलाता है लक्षद्वीप। नर्मदा व ताप्ती नदियां अपना जल कहां गिराती है? अरब सागर में। नर्मदा और ताप्ती नदियां अपना जल कहां पर गिराती है? अरब सागर के अंदर गिराती है दोस्तों। समझे? आगे देखिए। भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य जीव। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है। शीत ऋतु का अधिक प्रभाव कहां पर पड़ता है? उत्तर भारत के अंदर। कहां पर पड़ता है? उत्तर भारत के अंदर दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए हम जुड़ेंगे आपके साथ। उसके अंदर जो भी बचा हुआ कुछ मैटर है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ी चीज, सीटी, पीटीटी, बीएसटीसी, पशु परीक्षर वाले साथी आज ही ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ जाइए। कंप्लीट कोर्स, लाइव क्लासेज, एमसीक्यूज, मॉडल पेपर और इसके अलावा ई नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे दोस्तों। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।